Assalamualaikum everybody. I hope you guys are doing well. I hope this video finds you well. So basically the point of coming here and making a video is that there were a lot of questions that are coming in my DMs. So I wanted to compile them into a video so that it's easier for everyone to approach, because it is very difficult for me to reply one by one to every message. So I wanted to come up here and clarify things that people have problem, like some common questions. So it's a video about that. So as we all know कि हमारी scholarship applications open हो गई हैं and mostly students are applying for it. And during the process, of course, when you're applying for the first time, it's difficult to understand some things. So उसमें जो हमें problem आ रही है मैं उस पर discuss करूँगी. Mostly the first question which people ask is about the letter of intent and the motivation letter. इसका difference मैं आपको explain कर देती हूँ. So the motivation letter जो होता है वो आपके बारे में होता है कि आपने क्यों ये country choose की, why do you intend to study here, for what purpose, और आप basically अपने बारे में कुछ चीजें explain करते हो. सही है. On the other hand, when we look at the letter of intent, what the letter of intent is, basically letter of intent ये होता है वो आपके professional objectives explain करता है, like your future plans, और आपने कैसे इस program के बारे में सोचा, how over time you developed interest in it and all those things. So letter of intent और motivation letter में सिर्फ इतना difference होता है कि एक में बताना होता है आपने कि आप क्यों ये program choose कर रहे हो, और दूसरा आप बता दो कि आप future में क्या क्या करोगे, and that's the difference. उसके बाद जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है, इट इज़ चूजिंग द ग्रेडिंग स्केल. ग्रेडिंग स्केल हमने 100 में से चूज़ करना होता है, देयर आर ऑप्शंस, और उसके बाद उसको चूज़ करके एंड देन यू ऐड योर परसेंटेज, इट इज़ 82.5 या जो भी है. उधर हम लोग हर रिजल्ट के सेक्शन के लिए उन्होंने दिया होता है कि आपने जैसे अपने इंटर का ऐड करना है, मिडिल स्कूल का करना 9-10 का होता है, और हाई स्कूल इज फॉर 11-12. उसका रिजल्ट ऐड करने के लिए आपके पास ग्रेडिंग स्केल्स गिवन होते हैं, तो उसमें से आपने 100 में से चूज करना होता है, एंड देन यू ऐड जो भी आपके मार्क्स आए होते हैं. उसके अलावा व्हाट पीपल रियली आस्क अबाउट इज कि हमने को करिकुलर्स नहीं किया तो हम कैसे उसमें अप्लाई करें. सो को करिकुलर्स प्लेज अ रियली इम्पोर्टेंट पार्ट इन दिस एप्लीकेशन. इफ यू लुक एट द एप्लीकेशन, आपकी जो डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन होती है उसमें स्टडी का पार्ट सिर्फ एक छोटा सा होता है, लिटरली एक छोटा सा पार्ट, जहाँ सिर्फ आपने अपने रिजल्ट्स अपलोड करने होते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं. सही है. यू डोंट एक्सप्लेन अबाउट योर स्टडीज. व्हाट दे रिक्वायर यू इज योर वर्क एक्सपीरियंस, योर इंटर्नशिप्स अगर आपने की हुई हैं, वो बेसिकली आपसे रिक्वायर करते हैं कि आप कितने एक्टिव हो अपनी लाइफ में अलॉन्ग विद योर स्टडीज. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आपकी 90% मार्क्स हैं और दूसरी तरफ एक बच्चे के 80% मार्क्स हैं पर उसका को करिकुलर बहुत स्ट्रांग है, तो वो उसको प्रेफर करेंगे बिकॉज ही हैज़ मैनेज बोथ थिंग्स इन लाइफ, और उसको एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है एंड ही वुड बी अ गुड फिट फॉर देयर कंट्री. सो इतने इंपॉर्टेंट है को करिकुलर्स. आपने नहीं किया तो डू समथिंग. आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है, आपने इंटर्नशिप्स की, आपके सर्टिफिकेट्स हैं, आपको कॉलेज में कोई सर्टिफिकेट्स मिले, यू हैव वन सम अवार्ड्स, उनको ज़रूर वहाँ अटैच करो. इट मेक्स अ मेजर डिफरेंस. सही है. और जो लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं इट इज़ अबाउट मैं प्रोग्राम कैसे चूज करूँ. सो प्रोग्राम इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट. आपने मोटिवेशन लेटर उसके हिसाब से लिखना है, आपने लेटर ऑफ इंटेंट उसके हिसाब से लिखना है. तो हाउ कैन आई बी द वन हु कैन टेल यू कि आप प्रोग्राम कौन सा चूज करो. चूज व्हाट यू थिंक यू कैन परस्यू फर्दर इन लाइफ. मैं आपका फ्यूचर डिसीजन कैसे ले सकती हूँ. और उसके अलावा जो और क्वेश्चंस लोग पूछते हैं, अनदर वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आई गेट इज अबाउट सीवी. सीवी क्या है, किसमें क्या करना है और क्यों ऐड करनी है. सीवी इज बेसिकली आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट या कोई पीडीएफ अटैच करते हो जिसमें आप लिस्ट करते हो कि आपके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं, बेसिकली आपको क्या क्या इन लाइफ आता है. अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग में फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो एक्सप्लेन कि आपके पास ये स्किल है, आपको ये सब आता है. सो बेसिकली इट इज दैट. ये नहीं है कि आपने काम के लिए सीवी बनानी है. जस्ट गिव योर नेम, योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, उसके बाद ईमेल प्रोवाइड करते हो. सीवी का प्रॉपर फॉर्मेट्स जो है ऑनलाइन मिल जाते हैं सीवी बनाने के लिए.
उसके अंदर लाइक आप जैसे आपके पास कोई लैब स्किल्स हैं तो यू लिस्ट कि मुझे ये लैब स्किल्स आती हैं, लाइक मुझे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आता है, मुझे ये चीज़ें आती हैं और मैं इस तरह से सूटेबल हूँ। तो सीवी में बेसिकली आप सब अपने बारे में लाइक अपनी स्किल्स के बारे में लिखते हो कि आई एम ए ग्राफिक डिज़ाइनर, मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है, मुझे ये स्किल्स अप्रोच करनी आती हैं, या मैं पाइथन मुझे बहुत अच्छा आता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट, इट इज़ नथिंग लाइक कॉम्प्लिकेटेड। और यूनिवर्सिटी सिलेक्शन, आपके पास 12 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने की ऑप्शन होती है जो आप सिलेक्ट कर सकते हो, एंड यू कैन अप्लाई लाइक इन दोज 12 यूनिवर्सिटीज़। और आई विल रिकमेंड कि इस्तांबुल की भी में भी अप्लाई करो, बट ऑल्सो अप्लाई लाइक इन अदर सिटीज, बिकॉज वहाँ जो होता है कॉम्पिटिशन कम होता है। इस्तांबुल लाइक इट इज़ द मेजर हब, मेजर सिटी है, तो इधर जो है ना बहुत फ्रीक्वेंट नंबर में लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, सो इट इज़ अ लिटिल हार्ड टू लाइक गेट इन टू इट। सो अगर आप दूसरी सिटीज़ में अप्लाई करो, बुर्साई, कोनिया, इन जगहों पे, सो यू गेट लाइक यू हैव अ हायर चांस ऑफ एक्सेप्टेंस, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी रेशो बच्चों की कम होती है। इट इज़ नॉट लाइक होती नहीं है, बट कम होती है। एंड देन गाइज यू आस्क मी अ लॉट अबाउट लाइक द डिफरेंस इन रेफरेंस लेटर एंड रिकमेंडेशन लेटर। दोनों सिमिलर चीज़ें हैं, रेफरेंस लेटर भी सेम है और जो दूसरा लेटर है रिकमेंडेशन लेटर वो भी सेम है। एंड अ गुड रिकमेंडेशन लेटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो basically you are an unknown person and a good recommendation clarifies you as like someone like आपके behalf पे कोई बात कर रहा है and they get to know you, सही है। A good recommendation letter is very important for your scholarship application। जिस भी टीचर से आप लिखवा रहे हो, मेक श्योर कि वो आपकी स्किल्स लिस्ट करें, एज ए स्टूडेंट आपको एक्सप्लेन करें कि आप किस तरह कितने ब्राइट हो एंड आपकी पढ़ाई की तरफ अप्रोच कैसी है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेफरेंस एंड रिकमेंडेशन लेटर आर द सेम थिंग। गाइस वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन दैट आई गेट इज कि मेरी इतनी परसेंटेज है और मैं अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। So it is like a very common question. Please, instead of wasting time and asking me and waiting for my response, it is better that you go to the website, you check the application criteria, which I've like said about 1,000 times that for bachelors it is 70%। आपके 70% मार्क्स होने चाहिए if you're applying for bachelors। तो आपके इंटर में 70% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप मास्टर्स वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास 3.0 GPA होना चाहिए। अगर आपका इससे ऊपर है तो ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हो। अब अगर आपका 3 भी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर अब आप मुझे कहोगे कि मेरा 2 है तो मैं अप्लाई कर लूँ, सो इट डजंट मेक सेंस। उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया है, अगर कोई उससे नीचे होगा तो वो उसकी एप्लीकेशन नहीं जज करेंगे। दिस इज़ अ बेसिक थिंग, सही है। एंड अगर आपको रिस्क लेना भी अप्लाई करने का तो इस चीज़ का लाइक मेक श्योर करना दैट यू हैव लाइक अ गुड को करिकुलर्स। देन एक चीज़ अच्छी नहीं है तो दूसरी को लाइक बहुत अच्छा होना चाहिए सो दैट दे एक्सेप्ट यू, सही है। सो या मैं आपको एक दफ़ा क्लैरिफाई कर देती हूँ कि आपने अपने रिजल्ट्स कैसे अटैच करने हैं। सो जो आपका मिडिल स्कूल रिजल्ट होगा उसमें अपने 9th और 10th का आप रिजल्ट डालोगे एंड देन लाइक उसमें डिप्लोमाज अटैच कर दो, सही है। फॉर लाइक 9th एंड 10th अटैच विद डिप्लोमाज। फॉर 11 वो ट्रांसक्रिप्ट में डाल दो, सही है। एंड देन 12 जो है उसका भी आपने अगर वो हाई स्कूल 11 और 12 हाई स्कूल में आएगा तो उसमें आपने क्या करना है 11 का डिप्लोमा डाल दो और दूसरे का जो है ट्रांसक्रिप्ट डाल दो, सही है। कि 12th का रिजल्ट अभी आया नहीं होता तो आप 11th में होते ही हो तो यू अप्लाई। सो उसमें क्या होता है यू आस्क योर कॉलेज फॉर अ ट्रांसक्रिप्ट और वो ट्रांसक्रिप्ट लेके देन यू अप्लाई फॉर इट, सही है। वन थिंग, अगर लाइक दीज आर द 40 days, ऑफ कोर्स आप अपना इतना कोई स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो अगर आपके पास करिकुलर्स नहीं है तो आप बिल्ड नहीं कर सकते। ऑब्वियसली 40 days में आप कितनी ही एक्टिविटीज़ कर लोगे और कितने ही सर्टिफिकेट्स ले लोगे। दीज थिंग्स आर टू बी डन बिफोर हैंड, सही है। अगर आपने नहीं किया तो अब हम इसका ऑल्टरनेट क्या कर सकते हैं। अगर आपने कोई टेस्ट वगैरह दिए हैं लाइक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी या आपने सैट दिया हुआ है, सैट इज़ लाइक अ प्लस पॉइंट, बहुत आपकी एप्लीकेशन को बूस्ट अप करता है। अगर आपके पास को करिकुलर्स नहीं है तो डू एड योर सैट स्कोर, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन इट। अगर आपके पास को करिकुलर्स के साथ सैट है सो इट इज़ लाइक अ प्लस पॉइंट। आई डोंट थिंक एनीवन कैन like stop you from getting the scholarship opportunities unless and until you have a good letter of intent। यार application successful होने के लिए the major thing that counts is your co-curriculars,
ठीक है, एंड देन इट इज़ योर लेटर ऑफ इंटेंट एंड योर मोटिवेशन लेटर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपके बारे में, आपके गोल्स, आपके पर्सपेक्टिव के बारे में उस स्कॉलरशिप कमेटी में जो पर्सन बैठा होता है उसको बताते हैं, एंड दे सी योर एम्बिशन. अगर आपने लिखने में एम्बिशन डाला होता है सो दे नो कि आप आगे भी फ्यूचर में एम्बिशियस होगे अपने पढ़ाई को लेके. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अदर देन दैट, जो लोग मुझसे पूछते हैं कि हम इंग्लिश में कोर्स सेलेक्ट कर लें या इंग्लिश में करें, सो माई रिकमेंडेशन इज इंग्लिश के लिए यू नीड टू प्रोवाइड प्रोफिशिएंसी टेस्ट. सही है, अगर आपने प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं दिया सो डोंट इंडल्ज योर सेल्फ एंड पुट योर सेल्फ इन डिफिकल्टी कि अब मैं टेस्ट दूँ, उसके बाद मैं टेस्ट स्कोर ऐड करूँ. सही है, इट इज़ बेटर कि आप जो है टर्किश में ही पढ़ लो. तो देखो, अगर आपने एक लैंग्वेज सीखनी है तो उसको आपने प्रैक्टिस भी कहीं करना है. सही है, आई नो इट इज़ वेरी हार्ड टू लर्न इन लैंग्वेज बेसिक्स और फिर उसको अपनी स्टडीज़ में अप्लाई करना, बट ऐसे ही प्रैक्टिस से ऑफ कोर्स आप सीखोगे. सही है, एंड फर्स्ट ईयर में जो आपका लैंग्वेज कोर्स होता है उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है. अगर आप उसको क्लियर नहीं करते सो यू कैन नॉट स्टार्ट योर स्टडीज़. उसके अलावा जो बच्चे मुझे पूछते हैं कि बुक्स वगैरह का, ऑब्वियसली बुक्स जो सारा स्टडी मटेरियल होता है इट इज़ इन टर्किश. यू डोंट, अगर आप स्कॉलरशिप पे आ रहे हो यू डोंट नीड टू ऑब्वियसली परचेज बुक्स. सब चीज़ें आजकल तो ऑनलाइन होती हैं. इट इज़ ऑनलाइन बेस्ड लर्निंग है, तो आपका सब कुछ पीडीएफ्स वगैरह ऑनलाइन जो होता है आपको प्रोवाइडेड होता है. अदर देन दैट, अगर आपको बुक्स चाहिए तो लाइब्रेरीज में अवेलेबल होती हैं, आप वहां से ले सकते हो. आपको परचेज करने की कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस लगाने की ज़रूरत नहीं होती जब तक आप जो हो स्कॉलरशिप के अंडर आ रहे हो. सो या, और जो होता है सारी जो आपकी टीचर्स आर वेरी फ्लेक्सिबल हेयर, तो वो आपको ट्रांसलेट वगैरह करने देते हैं. ऑब्वियसली ऐसे शुरू में मुश्किल होता है पढ़ना, सो यू कैन ट्रांसलेट एंड स्टडी, बट आपके एग्जाम्स, आपकी पढ़ाई, आपका सब कुछ, इट इज़ एवरीथिंग इज इन टर्किश, इट इज़ नॉट इन इंग्लिश. सो इट इज़ बेटर कि आप अपना टर्किश कोर्स ही सिलेक्ट करो. इंग्लिश करते भी हो तो 50-50% चांस होता है सिलेक्शन का, तो आपको क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम देना है और फिर आप ना सिलेक्ट हो तो इट इज़ लाइक अ डिसअपॉइंटमेंट इन इट सेल्फ. सो इट्स बेटर कि आप वो चीज़ चूज करो जो आपको फ़ायदा दे. एंड अबाउट द अकोमोडेशन आई वुड टेल यू कि आपको डॉर्म्स वगैरह ढूंढने नहीं होते. आपको एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड बाय द स्कॉलरशिप कमेटी. एवरीथिंग, आपकी अकोमोडेशन, आपके एक्सपेंसेस, आपके बैंक अकाउंट्स एंड ये स्टाफ जो होता है आपको सब गाइडेंस मिलती है. डॉर्म्स वगैरह का, आपकी फ्लाइट टिकट्स, everything is sorted by the scholarship committee and the visa process as well, so you don't need to worry about anything. You don't have to put your efforts in doing anything. जहाँ आपने effort करना है, it is the scholarship application, that's all. and अभी applications open हो गए हैं, so don't miss out the chance to apply. And yeah, that's all for today's video. I hope I answered most of the common questions which were confusing for you guys and which were making trouble in the scholarship application. I hope things get easier for you. Other than that, if you have any questions, my DMs are so full, I didn't get time to reply to all of them, so I was like, let's come and make a YouTube video so everybody can watch it and take hands-on the information I'm providing. So yeah, that's all for today's video. I hope you guys liked it. I hope you guys got some help from the video and it was beneficial for you guys. If you guys liked it, do like, comment, share and subscribe to my channel. I'll see you guys in the next video inshallah. Take care. Allah Hafiz.